फ्रैक्शन दिया रहेगा और 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये प्रतिशत में आपका चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे आप मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिया था, आप ले लो। जैसे यहां पर दिया हुआ है 17/8 दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है 8 से भाग देंगे 17 में, तो भाग लगेगा कितने बार में? 2 बार में। 8 दूना 16, शेषफल कितना बचेगा? 1, तो प्लस का 1/8 लिख देंगे हम, ठीक ना। आप बताइए ये भिन्न का मान इतना हुआ। अब इसे हम बड़ा इजीली प्रतिशत में लिख सकते हैं। बोलो, 1 को बोलते हैं 100%, तो 2 को 200%, और याद होगा 1/8 को 12.5%, है कि नहीं बात। यानी कुल मिलाकर के ये हो गया आपका 212.1/2% आंसर हो जाएगा, है कि नहीं बात। मैंने आपको कल के क्लास में इस तरह का 2-3 एग्जाम्पल लिया था कि जब नॉर्मल सा भिन्न रहेगा और प्रतिशत में बदलना रहेगा तो 8 से भाग दीजिए, भाग लग रहा है 2 बार में, तो 2, 1 शेषफल बचा 1/8, 2 को बोलेंगे 200% और 1/8 को 12.5%, याद रखना। जोड़ दिया, आंसर हो गया। दूसरा नंबर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 17/8 भिन्न है और हमने क्या बताया, भिन्न को 100 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया? 1700, और 1700 में 8 से भाग दीजिए तो यही आ जाएगा 212.1/2%, यही आ जाएगा। भाग देके आप देख लीजिए, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि प्रतिशत दिया रहेगा तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेगा। देखो, बड़ा सरल बात है। प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, परसेंटेज। अब इसमें देखो 100 से भाग देंगे तो ये किस में बदलेगा? फ्रैक्शन में बदलेगा। ये ध्यान रखिए, कल क्या देखे थे कि फ्रैक्शन में 100 से गुणा कर रहे थे तो परसेंटेज बन रहा था। अब प्रतिशत में 100 से भाग देंगे तो आपका भिन्न बनेगा। आप जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर दिया हुआ है आपका 5% दिया हुआ है, नॉर्मल से एक परसेंटेज दिया है। अब इसको बदलना है भिन्न में, तो क्या लिखेंगे? इसमें 100 से भाग देंगे। 100 से आप कोई 100 से भाग थोड़ी ना दे रहे हो 100 से। ये परसेंट का मतलब होता है 1/10, नहीं 1/100, सॉरी। परसेंट जब हटेगा तो नीचे में 100 आएगा, ही आएगा। आप बताइए 5 से कटेगा, एक बार में 5 से कटेगा 20 बार में, तो 1/20 हो जाएगा आपका। मान लेते हैं यहां पर आपका दिया हुआ है 22.2/9% दिया हुआ है, तो बताइए कितना हो जाएगा ये। देखिए, तो ये हमें बदलना है इसे भिन्न में, तो 100 से क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। तो देखिए, पहले तो इसको फ्रेश लिखो। देखो, 9 गुना 22, तो 22 नवा 198, और 2 कितना हो गया? 200 हो गया। अब बटा 9, ये 200/9 हो गया। परसेंट जब हटेगा तो नीचे में 100 आएगा। 100 मतलब नीचे 2 जीरो। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो भिन्न में मान निकल गया 2/9। दूसरा नंबर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप बताओ 11.1/9% का मान तो याद होगा आपको 1/9। 11.1/9% का मान तो आपको याद होगा 1/9, बताए थे। अब इसका मान आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो बताओ इसका ये डबल है क्या? तो यदि इसका मान याद है 1/9 और इसका ही डबल है तो सीधी सी बात है इसका मान 2/9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से भी आप चाहे तो सोच सकते हैं। कोई भी प्रतिशत रहेगा 100 से भाग देंगे तभी जाकर के वो भिन्न में बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आपका सिंपल सी बात 10% दिया है, भिन्न में बदलना है तो क्या लिखेंगे? 10/100, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, 1 जीरो ऊपर नीचे कट गया। देखो भिन्न में मान 1/10 हो गया। ऐसे आपको याद होना चाहिए 10% का मान भिन्न में 1/10 होता है। मान लेते हैं यहां पर आपका 25% दिया हुआ है, तो 25% का मान कितना होता है? 25% को भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे? परसेंट में 100 से भाग देंगे, भिन्न बन जाएगा। 100 से भाग दे दिए, देखो 1/4 आपका भिन्न हो गया। ऐसे आपको याद होगा 25% का मान 1/4 होता है। सही बात है। तो ये है आपका प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं, और पीछे बताएं कि जब भिन्न को प्रतिशत बदलना है तो 100 से क्या करते हैं? जाके गुना हो जाता है आपका। ये सब छोटी बातें आपका है,
बड़े आगे जल्दी से नोट करिए, अगर करना है इसे तो छोटी छोटी बातें ही सब है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिए। बहुत गर्मी है, गर्मी से एकदम मिजाज सुस्त हो गया है। पंखा माथे पे लगा हुआ पीछे जी। जरूर जरूर, सबके माथा पे एक लग जाएगा। अच्छा, इसके सामने एक लगना चाहिए ना, जरूर लग जाएगा। वहां भी है वो, है ना। हाँ देखिए, अब सबका डिमांड है, ये लोग यहां भी कह रहे हैं। पता चलेगा सब जगह छेद छेद कर दो छत में, छते गिर गया है ना। चलिए लिख लिए। देखिए इसके बाद देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा जी। प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि और गुणा में 100, प्रतिशत वृद्धि और गुणा में 100 और बटा में होता है आपका प्रारंभिक संख्या या तुलनात्मक संख्या भी इसको कह सकते हैं, है ना। प्रारंभिक संख्या कहिए या फिर जिससे तुलना किया जा रहा हो, तुलनात्मक संख्या आपका। जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर आपका पहले था 15 और अब हो गया कितना, 20 हो गया। तो बताइए बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 15 था 20 हो गया तो बढ़ा, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। तो ये 5 बढ़ा न्यूमेरिकली, आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि 5% बढ़ा, ये नहीं, सिर्फ आप कह सकते हैं कि 5 बढ़ा, ये नहीं कह सकते हैं कि 5% बढ़ा, है ना। बढ़ा न्यूमेरिकली सिर्फ 5, लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कितना प्रतिशत बढ़ा, कितना प्रतिशत बढ़ा, तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए जो है आपको ये चीज सोचना है। बताओ, प्रतिशत वृद्धि जब भी निकालना हो तो देखना है कि वृद्धि कितना हो रहा है उसको ऊपर, गुणा 100, 100 से गुणा होता है जनरली प्रतिशत में बदलने के लिए। और प्रारंभिक भी मतलब पहले कितना था, या तुलनात्मक संख्या किससे कंपेयर किया जा रहा है उसको नीचे लिखते हैं। तो बताइए परसेंट वृद्धि निकालना है तो बढ़ा कितना, 5 बढ़ा, बढ़ा कितना, 5 जो है बढ़ा। अब कह रहे हैं कितना प्रतिशत से बढ़ा, आप बताओ प्रतिशत वृद्धि बताओ कितना है। तो देखिए प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि, तो वृद्धि कितना हुआ। अच्छा ये 5 का वृद्धि हुआ किस पे, 15, पहले था 15 इसी में 5 बढ़ के 20 हो चुका है। तो 5 का वृद्धि हुआ किस पर, तो आपका जवाब होगा सर 15 पर। तुलनात्मक संख्या हमारा यही है, इसी से तुलना किया जा रहा है। प्रारंभिक संख्या हमारा यही, और इसी को हम कहां लिखेंगे, नीचे। तो बताइए जैसे ही 5 और बटा 15 लिखे, क्या ये भिन्न बन गया। अब हमको क्या बनाना है, प्रतिशत। तो अभी आपको सिखाए हैं कि भिन्न में 100 से जब गुणा करेंगे तबे बनेगा प्रतिशत। तो ये फॉर्मूला हो गया कि जितना वृद्धि है उसको ऊपर, आप प्रारंभिक संख्या को नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सोल्व कर लिए तो उत्तर हो गया, क्या हो गया, 1 बटा, आप देखो 3 से यहां पर आप भाग भी दे सकते हो, 3 से यहां भी भाग भी दे सकते हो, नहीं तो 1/3 ये जो भिन्न आया ना, इसका मान आपको याद है प्रतिशत में। 1/3 ये जो भिन्न आया इसका मान है याद आपको प्रतिशत में, कितना, 33.1/3% आपका। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सही बात है, यही हमारा जो है वो उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है सभी को, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जैसे कोई कहेगा कि प्रतिशत कमी बताओ, प्रतिशत कमी, तो ऐसी स्थिति में जितना न्यूमेरिकली कमी होगा उसको ऊपर, और गुना में कितना 100, और बटा में प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या, या फिर यूं कहे तो आपका तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे ले लो, पहले मान लेते हैं कि 20 था और अब कितना हो गया, 15 हो गया। बोलो कमी हुआ कि नहीं हुआ? कमी कितने का हुआ? 5 का कमी हुआ, सिर्फ 5 का कमी हुआ। तो सवाल देखो न्यूमेरिकली कमी हुआ 5 का, लेकिन आपसे कहेगा कि प्रतिशत कमी बताओ कि कितना प्रतिशत कमी होगा। तो बोलिए कमी कितने का हुआ? 5 का, उसको लिखेंगे ऊपर। कमी को कहां लिखेंगे? ऊपर। आप प्रारंभिक संख्या या फिर यूं कहें तो तुलनात्मक संख्या कहां लिखेंगे? नीचे, जिससे तुलना किया जा रहा है। तुलना किससे किया जा रहा है? तो 20 को लिख देंगे नीचे और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? बोलो 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई आपका 100 हो जाएगा। सही बात है। अब देखिए 20 से कितने बार में कटेगा? 5 बार में। आंसर हमारा 5 पंचे 25 और 25% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी अगर कोई संख्या 20 से 15 हो रहा है तो समझो 25% का कमी हो रहा है। कमी न्यूमेरिकली हो रहा है 5 का, लेकिन जब इसका परसेंटेज निकाला गया 20 से तुलना करके बटा 20 गुना 100 करके तो कितना आया? 25 आया आपका। तो कभी भी अगर सवाल में प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो याद रखना वृद्धि गुना 100 बटा प्रारंभिक संख्या, और प्रतिशत कमी निकालना हो तो कमी गुना 100 बटा प्रारंभिक संख्या आपका। अब जैसे हमने एक छोटा सा इसी एग्जाम्पल लिया 20-15, अब इस तरह का बड़े बड़े डाटा भी देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन बेसिक हमारा सोच परसेंट कमी का यही होगा और परसेंट वृद्धि का यही होगा। नोट करिएगा। बढ़े आगे। परसेंट वृद्धि क्या होगा? वृद्धि गुना 100 और बटा में पहले वाला संख्या जिस पर वृद्धि हुआ है। ये बताइए 5 बढ़ा तो किस पे बढ़ा? 15 पर, तो 15 है नीचे। यहां अगर 5 कमा तो किस पे कमा? 20 पर, तो 20 पे कमी। जिस पे कमी होगा, जिस पे वृद्धि, वही प्रारंभिक संख्या, वही तुलनात्मक संख्या है, और उसी को लिखेंगे हम नीचे में। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान रखिएगा जी, जैसे आपसे यहां कह दिया कि ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, हमारा ये क्वेश्चन है। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे? ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा? बोलो इसमें ज्यादा कौन है? लैंग्वेज पढ़िए। ज्यादा इसमें ए है कि बी है? ए है। ए है। कोई पूछेगा कि कितना ज्यादा है, देखो सवाल कहता है ए बी से कितना ज्यादा है, तो अगर ऐसे कोई पूछ देगा तो क्या करेंगे? ए में से बी को घटा देंगे। कहता है ए बी से कितना ज्यादा है? ज्यादा कौन है? तो कोई कहे कितना ज्यादा है, तो ये बता करने के लिए हम इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। सही बात है। ए बी से कितना ज्यादा है तो ए में से बी। जैसे देखो 10 7 से कितना ज्यादा है, तो पता करने के लिए 10 में 7 घटा देंगे। उसी प्रकार ए बी से कितना ज्यादा है पता करने के लिए ए में से बी घटाएंगे, तो यही ना लिखाएगा। अरे नंबर 7 तब ना 10 में 7 3 लिख दिए, यहां तो ए माइनस बी ही लिखाएगा। तो जितना ज्यादा है उसको ऊपर। अब बताओ किससे कंपैरिजन हो रहा है आप सब लोग के लिए? ए से कि बी से? ए बी से। दुइये को तो आई है ए ना तभी। हाँ, बी से, बी नीचे में कंपेयर बी से हो रहा है। ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? किससे ज्यादा है? बी से। किससे कम है? बी से। जिससे ज्यादा कम उसी को नीचे में लिखता है, वही उसी से समझो संख्या का तुलना किया जा रहा है ना। जैसे 10 7 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो ज्यादा है 3, लेकिन 10 से कि 7 से? 7 से। तो वही हाल वहां भी है, तो 7 से तो 7 को नीचे। जिससे ज्यादा है जिससे कम है वही तुलनात्मक राशि, और उसको हमेशा कहां लिखते हैं? नीचे में लिखते हैं। इसको ध्यान रखिए। तो ज्यादा है कितना? ए माइनस बी। किससे? बी से। तो बी को नीचे। अगर कितना प्रतिशत ज्यादा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
सही बात है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ऐसे कह देगा कि ए बी से कितना, ए बी को बदल दे रहे हैं, यहां पे कर दिया हमने एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, एक्स जो है ना वाई से कितना प्रतिशत कम है। अब ये क्वेश्चन बन गया, बोलो एक्स से वाई से कितना कम है, पहले ही बताइए, एक्स से वाई से कितना कम है, बताइए, एक्स माइनस वाई की वाई माइनस एक्स, फिर से वाई माइनस एक्स, हाँ ये सही है, ये सही है, वाई माइनस एक्स। देखो कह रहा है एक्स से वाई से कितना कम है, एक्स से वाई से कितना कम है, तो वाई माइनस एक्स। जैसे देखो 5 7 से कितना कम है, 7 में से 5 घटाएगा बोलते हैं 2, 5 7 से कितना कम है तो 2, घटा के 7 में से 5। वैसे एक्स वाई से कितना कम है तो वाई माइनस एक्स, एक कमी है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। किससे कमी है, वाई से, तो वाई को नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज आपका दे देगा। सही बात है। अब यहां पर एक्स और वाई की जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है, लिख लिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें इस चैप्टर का जो यूज होता है। बढ़े, अब अगला देखेंगे कि x से y का कितना प्रतिशत है। देखो अगला हमारा कि y x का कितना प्रतिशत, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ रहे, कह रहे कि y, देखो क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा देर के लिए आप ढक दो, एक्स का थोड़ा समय के लिए आप ढक दो, इसको आप इग्नोर करो, मत देखो। अब बाकी पढ़िए क्या लिखा हुआ है, y कितना प्रतिशत है। आप x का इसको थोड़ा समय के लिए इग्नोर कर दो, आप फिर पढ़िए क्या लिखा है, y कितना प्रतिशत है, y का परसेंटेज पूछ रहा है कि y क्या परसेंट है, तो y को लिखेंगे ऊपर। परसेंटेज बताओ किसका निकालना, y का ना, कि y कितना परसेंट है ना, y कितना। आप x का को साइलेंट करो, आप बाकी पढ़ो, y कितना प्रतिशत है। तो इतना पढ़ने से आपको क्या पता चल रहा है, किसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, y का। तो जिसका पूछा जाएगा परसेंटेज उसको कहां लिखेंगे, ऊपर, ऊपर। तो y को लिख दिए ऊपर। अब यहां पर नीचे में तुलनात्मक संख्या लिखा जाता है। अब बताओ तुलनात्मक संख्या कौन होगा, x होगा। y कोई पूछेगा y कितना परसेंट है, तो किसी ने किसी के तुलना में ना परसेंटेज निकलेगा। कोई बोलेगा इसी के 10 का परसेंट है, तो ये कह सकता है कि अपने आप में 100% है, और नहीं तो बोलेगा 10 20 का क्या परसेंट है, तब कहेंगे आधा है, तो 50% है। 10 20 का आधा है, यानी 50% आपका है। तो अगर बोल रहा है कि y कितना प्रतिशत है, तो किसी ने किसी के तुलना में पूछ रहा होगा, तो कह रहा है x का कितना परसेंट है, x के तुलना में क्या परसेंट है, तो x को कहां लिखेंगे, नीचे, और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, यही परसेंटेज हो जाएगा आपका। नहीं हो जाएगा जी, यही परसेंटेज हो जाएगा आपका, यही प्रतिशत हो जाएगा। कह रहा y कितना प्रतिशत है, y को लिख दिया ऊपर। किसके तुलना में, x के तुलना में। x का क्या परसेंट है, तो x को नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया आपका, मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब अगर ऐसा कुछ परसेंटेज रहे तो इस तरीके से निकालेंगे। जैसे देखो यहां पर एक एग्जांपल, 400 अंक, 400 अंक, 400 अंक, 500 अंक का कितना प्रतिशत है ना। देखो 4, अब देखो, अब इसको साइलेंट आप करो, इसको थोड़ा देर के लिए आप साइलेंट करो। 500 अंक का साइलेंट करना, एक्स का उसको साइलेंट कर दो, 500 अंक का साइलेंट करो। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 400 अंक कितना प्रतिशत है। 400 नंबर कोई लाया है,
कहता है कितना प्रतिशत है, 400 कितना प्रतिशत है, तो 400 को लिख देंगे ऊपर। किसके तुलना में कह रहा है, 500 के तुलना में। 500 अंक का ही कै परसेंट है, तो जिसके तुलना में क्या उसको कहा नीचे और मल्टीप्लाई बाय। देखो ई बन गया भिन्न, 400 ऊपर लिखे 500 नीचे लिखे तो क्या बन गया भिन्न। और मैंने आपको सिखाया है कि यदि भिन्न को प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना करते हैं। गुना जी नहीं, भिन्न को प्रतिशत बनाना तो 100 से, यही ना काम यहां पे कर रहे हैं हम। भिन्न बन गया 400 बड़ा 500 और प्रतिशत बनाना तो 100 से गुणा कर दिया। अब देखो ई कट गया, अब 5 से इसको काट देंगे 20, 20 चौके नहीं। तो आप याद करो कल मैंने 4/5 का मान बताया था सीधे 80% है। देखो 1/5 का मान 20%, आई चौगुना है तो 20 चौके, ऐसे भी आपको आना चाहिए। काट के तो खैर कर ही लेंगे, 1/5 का मान 20 और चौगुना है तो 20 चौके 80% आपका हो गया, है ना। अगला एग्जाम्पल, तीन दिन का 2 घंटा कितना प्रतिशत है। 3 दिन का 2 घंटा कितना प्रतिशत है। अब एक बात बताइए कि प्रतिशत यहां निकालना किसका है, प्रतिशत निकालना किसका है, 2 घंटा का कि 3 दिन का, 2 घंटा का। 2 घंटा कितना प्रतिशत है। आप इसको देखो 3 दिन का, उसको आप साइलेंट करो। सवाल क्या कर रहा है, 2 घंटा कितना परसेंट है, 2 घंटा कितना परसेंट है। और कंपैरिजन किससे कर रहा है, 3 दिन से। क्या यहां पर जाति समान है, यूनिट सेम है क्या, नहीं, दिन है और घंटा है। तो याद रखना यूनिट को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। देखो यहां यूनिट सेम था, 400 भी अंक था और 500 भी यूनिट सेम था तो सीधे कर लिए। यहां पर यूनिट क्या है, अलग अलग है, तो यूनिट को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। बोलो यहां पर 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 72 घंटा हो जाएगा। एक दिन में 24 घंटा और 3 दिन में 72 घंटा। आप कह रहे 2 घंटा कितना परसेंट है, 2 घंटा क्या परसेंट है, 2 को कहां लिखेंगे ऊपर, किसके तुलना में, 3 दिन का ही क्या परसेंट है, तो 72 घंटा कहां लिखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो 1/36 और 36 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 36 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 2 पूर्णांक, या और लगता है कट रहा है जी, देखिए ये कट जाएगा आपका 4 से 25 बार में और 4 से 9 बार में, और 25 9 दूना 18 7 और बटा 9% हमारा आंसर हो जाएगा। 2.7/9% हमारा आंसर हो जाएगा। तो यूनिट को क्या करना है, सेम कर लेना है। देखो ये 2 घंटा है तो यहां भी हम 72 घंटा बना लिए। ऐसा नहीं होगा कि घंटा ऊपर और दिन नीचे, फिर तो कटवे नहीं करेगा आपका। घंटा ऊपर दिन नीचे, ग्राम ऊपर किलोग्राम नीचे, आपका यूनिट अलग अलग तो नहीं कटेगा। सबसे पहले यूनिट को सेम करना है और जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर और जिसके तुलना में निकालना है उसको नीचे और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। सही बात है। आगे बढ़िएगा। तो किसी के तुलना में परसेंटेज निकलेगा, जिसका परसेंटेज पूछेगा उसको ऊपर और जिसके तुलना में पूछेगा उसको नीचे और गुना 100। बस यही तो काम करना, और क्या करना है। प्रतिशत वृद्धि निकालना, प्रतिशत कमी निकालना, किसी के तुलना में किसी का प्रतिशत निकालना, ये चीजें हैं। इसके बाद आगे बढ़िएगा, इसके बाद आगे बढ़िए। यहां पर देखो कोई भी संख्या आप लिख लो अपने मन से, 5 7 9 1 8 3 4, कोई भी संख्या आप लिख लीजिए। कोई भी संख्या अपने आप में याद रखना ही 100% होता है। क्या परसेंट होता है? अगर आप ये संख्या है तो मतलब समझो अपने आप में 100% है। ये 100% है। अब इसमें 10 से भाग दीजिए। बोलो इधर 10 से भाग देंगे, इधर 10 से भाग देंगे तो कई अंक के पहले डेसिमल बैठेगा? है, 1 अंक के पहले डेसिमल बैठेगा। जरा इधर 10 से भाग दीजिए तो 10%। तो यहां से एक बात क्लियर हो गया
कि अगर कोई संख्या 100% है और उसमें अगर एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए तो वो बन गया क्या परसेंट? 100% 10% बन गया, है ना। कोई भी नंबर्स लिखा है, एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए, वो नंबर्स अब पहले का 10% हो जाएगा आपका। एक अंक के पहले डेसिमल बैठाना मतलब पहले का 10% संख्या को करना, सही बात है। इसके बाद देखिए, आप यहां पर एक अंक के पहले डेसिमल बैठे, अब आप क्या करिए, दो अंक के पहले डेसिमल बैठा, देखो 5791.34 आपका हो जाएगा, सही बात है। एक अंक के पहले डेसिमल है, अब क्या करिए, यहां पर दो अंक के पहले डेसिमल हैं, दो अंक के पहले यहां पर आप डेसिमल कर लीजिए। तो आप बताइए जी, एक अंक के पहले डेसिमल इतना है और दो अंक के पहले डेसिमल यहां पे करना है, दो अंक के पहले डेसिमल करना है, तो आपने इसमें क्या किया, 100 से भाग दिया। इसमें 100 से भाग देंगे तब है ना दो अंक के पहले डेसिमल, बोलो इसमें भी 100 से भाग देंगे तो 1% आएगा, 1% आएगा। तो ये सब चीज याद रखिए कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। एक अंक के पहले डेसिमल ठोक दिए, वो 10% हो गया। दो अंक के पहले 1%, तीन अंक के पहले शांति 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 0.1%। अगर हम मान लेते हैं कि हम चार अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए तो ये होता है 0.01%। इसी तरीके से ये बढ़ता है। तो आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, इसका हम खूब यूज करेंगे, खास करके सीआई पढ़ेंगे, वहां पर दबा के यूज होगा आपका। कोई भी नंबर जैसे 1500 लिखा है 100% है, बोलेगा 1500 का 10% बताओ, तो एक अंक के पहले डेसिमल 150 हो जाएगा। 1500 लिखा हुआ है, कोई पूछेगा 1% बताओ, तो दो अंक के पहले डेसिमल 15 रुपया हो गया। कोई भी नंबर्स में एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दो 10% मान देगा, और दो अंक के पहले डेसिमल बैठा दो 1% मान देगा। तीन अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे 0.1% मान देगा। चार अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे 0.01%। पांच अंक के पहले बैठा देंगे 0.001%। जनरली 1% और 10% का यूज होता है। एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए 10% हो गया, और दो अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए 1% हो गया। बढ़े आगे, तो ये चीज की जानकारी होनी चाहिए। एक अंक के पहले जैसे ही डेसिमल बैठा है 10% हो गया आपका। देखिए, मान लेते हैं आपसे अगर ऐसे कोई पूछ दे कि 1500 का क्वेश्चन है कि 1500 का 10% कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। अब देखो, ऐसा भी सवाल बनता है, ऐसी बात नहीं है। इतना भी सवाल या एक आध लाइन और इसी बढ़ा देगा आपका, ये सब सवाल भी बनता है, ऐसी बात नहीं है ना। तो 1500 का 10% कह रहा था। एक तो तरीका हमारा ये कि 1500 जो है वो अपने आप में 100% है, और इसका चाहिए हमको क्या परसेंट। और हमने सीखा है कि एक अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे 10% बन जाएगा। 10% का मान 150 हो गया। 1500 का 10% लिखना है तो इसे 1500 लिख लीजिए, और 10% लिखना है तो एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दीजिए, आंसर हो गया आपका, है ना। और मैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो सुनिए, 1500 का मतलब गुना 10%। सुनिए मेरी बात को, यहां पर ये गुना है ना बीच में, तो गुना में अगर प्रतिशत का जो सिंबल रहेगा ना, प्रतिशत का जो सिंबल रहेगा वो अपने साथ साथ दो गो जीरो को ले डूबेगा आपका, खुद तो जाएगा ही, साथ साथ दो गो जीरो को भी ले जाएगा। मतलब अगर गुणा में कहीं परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो परसेंटेज से दो जीरो को बगल में आप खत्म कर सकते हैं। समझे बात को, या एक गो जीरो इसका खत्म करिए और एक गो जीरो इसका खत्म करिए, बतिया बराबर है। तो ये परसेंटेज सिंबल से दो जीरो खत्म हुआ। ऐसे भी देखिए, परसेंटेज के बदले हम बटा 100 लिखेंगे तो 100 से दो जीरो नहीं कटेगा, बतिया वही आपका है। तो प्रतिशत ये जो सिंबल है उससे आप दो जीरो हटा सकते हैं। बोलो कितना हो गया, 15 और गुना 10, आंसर कितना हो गया, 150 हो गया। ये ध्यान रखना है, प्रतिशत से हम गुणा में दो जीरो को हटा सकते हैं, भाग वाले दो जीरो को नहीं हटाएंगे, गुणा में दो जीरो को हम हटा सकते हैं। यहां पर एक उदाहरण लीजिएगा, यहां पर एक उदाहरण लीजिएगा, जैसे मान लेते दे देगा 1597, है ना, और इसका दे देगा आपका इसका दे देगा यहां पर
10% दे देगा, इसका दे देगा 10% यहां पर। तो देखिए एक तो हमारा आंसर डायरेक्ट कि इसका कह रहा है, देखो 1597 का कह रहा है कि 10% बताओ, तो एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए, हो गया आंसर। क्यों जी, इसका एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए, 10% हो गया। या फिर हम या में कैसे कर सकते हैं, सुनिएगा, 1597 और का कै परसेंट, आप बताओ परसेंटेज जो सिंबल है उसके बदले बटा 100 लिख के भी काटेंगे, और नहीं तो हम जानते हैं कि परसेंटेज से 2 गो जीरो कटता है। तो चलिए ना काटते हैं, आप ध्यान दीजिए। देखो एक प्रतिशत से कै गो जीरो कटता है, 2 जीरो, तो 1 गो जीरो कट दिए, 1 गो जीरो ना है, 1 गो जीरो है, तो 1 गो जीरो ना है तो एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दीजिए। अरे जीरो काटने का मतलब जीरो से भाग दे रहे हैं, और जीरो है ही नहीं तो जीरो से भाग दीजिए, एक अंक के पहले डेसिमल छोड़ जाएगा। सही बात है, हाँ। तो एक परसेंटेज से 2 जीरो कटता है, तो 1 गो जीरो काट दिए और 1 गो जीरो के बदले एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए, हो गया आंसर हमारा 159.7। अगला यहां पर जैसे मान लेते हैं कि 19378 का 1% आपका इसका पूछा जा रहा है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, 1% निकालना हो तो 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 19378। ये जो संख्या दी अपने आप में 100% है, इसका लिखना है 1%, तो 193.78। और नहीं तो ये परसेंट का सिंबल कटेगा तो 2 जीरो को काटता है, क्या वहां जीरो है, नहीं है, तो जब 2 गो जीरो नहीं है तो 2 अंक के पहले डेसिमल लगा लीजिए, बतिया बराबर है। कुछ समझ में आया बात, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना आप सभी को। छापिएगा जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। यही सब मैं अभी आपको लग रहा है यही सब बता रहा है, यही सब चीज हम बाद में पूछते हैं, तो कुछ लोग नहीं बताते हैं, मैक्सिमम लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। तो ये सब छोटी, हल्का में मत लीजिए ये सब चीज को, है ना। यही सब छोटी छोटी बातें जो है ना बड़ी बन जाती है। आप ही लोग हम इंतजार कर रहे थे ना इसलिए तुम शांत थे, हैं। चलो बहुत देर बाद लोग समझा नहीं, वैसे मैंने कुछ समझाने के मकसद से बोला ही नहीं था, है ना। अब पता नहीं आप लोग क्या समझ लिए आगे बढ़े, बोलते नहीं है जी हाँ या ना। आज मौनी व्रत है आप लोग का, मौनी व्रत मतलब बोलेंगे नहीं, मौन धारण करना, है ना। देखो ऐसा कुछ नहीं कि लड़की लोग ही मौनी व्रत रखती है, मौनी व्रत भी होता है, हाँ कोई कोई कुछ कुछ में होता है। जानते हो कहां पे होता है, मैं बता रहा हूं, जब मतलब धान उनका जो खेती उती होने को होता है ना, उससे पहले जब बिहान वन होता है तो उस टाइम में कुछ ऐसा रहता है कि जब तक एगो लाठी रहेगा, है ना, लाठी का जब तक पूजा नहीं होगा या फिर कुछ उस तरह का होता है, हाँ, तब तक वो आपके घर के जो गार्जियन पापा होंगे, दादा होंगे, वही को लोग करते हैं, लेडीज लोग नहीं करते, और बोलेंगे नहीं हो, है ना, जबरदस्ती बोलवाइएगा तो एक आध डंडा दे देंगे, है ना। हम लोग छोटा थे ना, तब बोलते थे कि देखो जाई थी वो पूजा करे, है ना, बोलिए बकिए मत वहां पर, है ना। अब मतलब थोड़ा देर के लिए, और उस टाइम हम लोग अपना चुप ऐसे, छोटा था तो अपना ऐसे पकड़े हुए बना रखे हुए, है ना, कहीं मुंह खोल ना जाए, है ना। या फिर और अन्य जगह होता है, हमको ध्यान में उतना नहीं है, लेकिन होता है कहीं कहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर हाँ बुला गए थे, क्या पढ़ाना था, क्या पढ़ाना था, मौनी व्रत पढ़ाना था, इफेक्टिव फॉर्मूला, प्रभाव सूत्र, है ना। देखिए बड़ा काम का चीज है प्रभाव सूत्र, इफेक्टिव फॉर्मूला।
इफेक्टिव फॉर्मूला, या फिर इसको लोग सक्सेसिव फॉर्मूला भी कहता है ना। देखो यहां पर कॉजेसल इफेक्टिव फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे देखिए मान लेते हैं कि कोई चीजें अगर a% से क्या हो रहा, बढ़ रहा हो, a% से अगर कोई चीज बढ़ रहा हो, कोई संख्या बढ़ रहा हो, कोई वस्तु बढ़ रहा हो, किसी वस्तु का कीमत बढ़ रहा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीजें a% से बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो उसको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे। प्रभाव सूत्र में चिन्ह क्या होता है, बढ़ रहा है तो प्लस। अब फिर मान लेते हैं कि अगला ना फिर बढ़े करेगा b% से, ठीक ना, तो फिर प्लस b। अब देखो आगे का साइन इन दोनों पे डिपेंड करता है, बोलो प्लस 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 a गुना b बटा 100, इसी को हम प्रभाव सूत्र कहते हैं। यहां का चिन्ह इन दोनों पे डिपेंड करता है, प्लस प्लस प्लस, अब फिर वही दोनों को a गुना b बटा में 100। जैसे मान लेते हैं कि किसी वस्तु में a% की कमी हुई है, फिर कोई चीजें a% से घटा, तो घटेगा तो उसको किस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस साइन के साथ। और फिर मान लेते हैं कि b% से, एक बार तो घटे किया a% से, फिर घटे हुए मूल्य में फिर कमी हो रहा है b% से, तो इसको भी माइनस साइन के साथ लिखेंगे। और आगे का साइन इन दोनों पे डिपेंड करता है, बोलो माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस उधर कहीं से आ रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है जी। तो देखो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये जो सिंबल है ना ये दोनों में काम कर जाएगा, प्लस 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 में भी और माइनस माइनस प्लस में भी आपका। अब वही a गुना b बटा 100, तो एक तो हमारा ये हो गया, इसको हम प्रभाव सूत्र कहेंगे। दूसरी चीज मान लेते हैं कि कुछ a% से कोई चीजें बढ़ रहा है, तो प्लस का a% से बढ़ गया, अब फिर उसके बाद b% से कमी हो रहा है तो माइनस का भी है, माइनस का भी। आगे का साइन इन दोनों पे डिपेंड करता है, प्लस माइनस माइनस a गुना b बटा 100। हो सकता है कि पहले a% से घट रहा हो तो माइनस से लिखेंगे, बाद में b% से बढ़ रहा हो तो प्लस का b लिखेंगे, तो माइनस प्लस माइनस a गुना b बटा 100। तो इसी को हम कहते हैं प्रभाव सूत्र कहते हैं, है ना, इसी को हम कहते हैं प्रभाव सूत्र। अब जैसे देखो प्रभाव सूत्र आप लगा दिए और प्रभाव सूत्र का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया, रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो समझेंगे आपका लाभ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इस तरीके से आपका बढ़ रहा है। अगर प्रभाव सूत्र का रिजल्ट अगर नेगेटिव आ गया तो हम क्या समझते हैं, कमी। जैसे प्रभाव सूत्र आप लगाएं, अब आ गया +10 तो समझेंगे 10% से ओवरऑल बढ़ रहा है। अगर प्रभाव सूत्र हम लगाएं और मान लेते हैं -12.5 आ गया तो कह सकते हैं 12.5% से ओवरऑल घट रहा है, आपका 12.5% से ओवरऑल घट रहा है। ये चीजें यहां पे होगा। प्रभाव सूत्र का रिजल्ट पॉजिटिव तो वृद्धि समझेंगे और कमी निगेटिव तो हम कमी समझेंगे, ये चीजें यहां पर है। अब जैसे देखिए प्रभाव सूत्र का यूज जो है ना वो जनरली 2 जगह होता है। प्रभाव सूत्र का यूज जो है वो जनरली 2 जगह होता है। एक होता है गुणात्मक संबंध में, देखो पहला होता है आपका गुणात्मक संबंध में, गुणात्मक संबंध के केस में, गुणात्मक संबंध के केस में। और दूसरा आपका हो गया क्रमागत वृद्धि या कमी के केस में। 2 ही जगह यूज होता है प्रभाव सूत्र, सिर्फ 2 ही जगह यूज होता है। एक आपका क्रमागत वृद्धि कमी में और दूसरा आपका गुणात्मक संबंध के केस में। अब देखो इसका मतलब आपको हम बताते हैं। जैसे गुणात्मक संबंध क्या हो गया, गुणात्मक संबंध तो जैसे देखिए बहुत सारा फॉर्मूला जो कि रिलेशन गुना साइन के साथ होता है। सपोज आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने, तो बताइए लंबाई और चौड़ाई के बीच का संबंध गुणात्मक नहीं है, गुणा में लंबाई और चौड़ाई जब गुणा होता है तो क्षेत्रफल निकलता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका एक ये हो गया, और कह सकते हैं खर्च बराबर खपत गुना दर। जैसे मान लेते हैं 5 केजी आप आलू खाते हैं, 20 रुपए किलो मिल रहा है, रेट है 20 रुपए किलो,
तो 20 को आपका खपत है 5 केजी आलू, तो 20 को 5 से गुणा करें तो खर्चा क्या रुपया, 100 रुपया है ना। खपत यहां पर कितना उपभोग कर रहे, कितना यूज कर रहे, वो चीजें से आपका हो गया। तो खर्च बराबर हो गया खपत गुणा दर। तो देखिए ये भी गुणात्मक संबंध है। जब खपत और दर को हम गुणा करते हैं तो क्या रिजल्ट में आता है, खर्च। जब लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं तो क्या आता है, क्षेत्रफल। तो इस तरह का ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक गुणात्मक संबंध है गणित में, आपका अनेकों फॉर्मूला है जिसमें इतना गुना इतना होता है कि नहीं बात। प्रभाव सूत्र पे जो भी डाटा आज बैठता है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही को बैठता है, वो ए और एगो बी। 3 गो रहेगा तो एक बार में नहीं बैठेगा, पहले ए और बी को बैठाना पड़ेगा और फिर जो निकलेगा उसको सी के साथ बैठाना पड़ेगा, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो गुणात्मक संबंध जहां ऐसा कुछ फॉर्मूला कुछ बनेगा वहां पर प्रभाव सूत्र लगेगा। ज्यादा क्लियर होगा जब इसका हम यूज करेंगे तब। फिलहाल मैं क्या बता रहा हूं कि प्रभाव सूत्र का दो ही जगह, या तो गुणात्मक संबंध का केस बन रहा है तब, और नहीं तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट वृद्धि कमी इस तरह का हो रहा है तब आपका, है ना। तो गुणात्मक संबंध ही हो गया। आप कहोगे सर क्रमागत वृद्धि कमी नहीं समझ रहे हैं, ये सीधी सी बात है। क्रमागत वृद्धि कमी का मतलब क्या, लगातार बढ़ना घटना, लगातार बढ़ना घटना। जैसे देखो एक संख्या पहले, समझिएगा, एक संख्या पहले था 100, कितना था 100, और 10% से बढ़ा है, कितना परसेंट से बढ़ा, तो 10% से बढ़ा तो 110 हो गया आपका, ठीक है। अब फिर इसके बाद जो है 20% से कमा है, तो बोलिए इसका 10% का मान 11 और 20% का मान 22, इसका 20% घटाना है तो 110 का 20% 22, 110 का 20% 22, 22 घटाइए तो नहीं है 88 हो गया, 88 हो गया ना जी, है ना। तब बोलिए कितना का कमी हुआ, 100 से पहले था कितना 100, और एक बार बढ़ाया गया 10%, फिर 20% घटाया गया, तो अंत में कितना हो गया 88, 100 था 88 हो गया। तो आपको लग रहा है कि 12% का कमी आया, तो इस सक्सेसिव है कि नहीं है। सक्सेसिव मतलब पहले बढ़ाना, अब बढ़ने के बाद जो मूल्य हो जाए उसको फिर वापस घटाना। तो बढ़ाएं घटाएं 100 लिख करके तो आया 12% कमी। यही 12% का कमी डायरेक्ट चाहे तो आप सक्सेसिव का केस है तो इस प्रभाव सूत्र से निकाल सकते हैं। कहेगा कैसे, तो देखिए और में देखो, और में पहले 10% से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो लिखेंगे 60 से +10। अब फिर 20% से क्या हो रहा था, घट रहा था, तो लिखेंगे -20। अब बोलो प्लस माइनस 10 गुना 20/100, तो नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो कट गया। अब बोलिए जी 10 - 20 -10 -10, अब -10 और -2, 10 - 20 -10, अब -10 और -2 -12 आया क्या, तो प्रभाव सूत्र लगाएं तो रिजल्ट आया -12, निगेटिव। और निगेटिव मतलब, तो -12 का मतलब क्या कर सकते हैं, 12% कमी। देखो यही वाला जो ऐसे निकाले प्रभाव सूत्र निकाले तो भी आ गया 12% कमी। तो इतनी चीजों को आप छापिए फिलहाल। इतनी चीजों को फिलहाल छापिए। हमने भी तो 88 लिखा है। हाँ ठीक ही है, यहां जब 100 माने तो 88 लिखिए, 12% कमी। ऐसे 100 के कंपैरिजन में 88% 88 होता है ना। बहुते गर्मी है। हाँ आप छोड़ देंगे, है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए तो बाकी यहां से आगे हम मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। वापस आज की सेवा ही समाप्त करते हैं।